तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू फ्रंट वॉर के बारे में, क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें टू फ्रंट वॉर भी पॉसिबल है, जिसमें टू फ्रंट्स हैं चाइना और पाकिस्तान जो इंडिया के खिलाफ इस समय खड़े हुए हैं। अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ इंडिया पर अटैक कर दें। तो उस समय इंडिया कैसे इन दोनों को टैकल करेगा, क्या स्ट्रेटजीज अपना सकता है जिससे एक तीर से दो निशाने मारे जाएं, जिससे चाइना को भी नुकसान हो और पाकिस्तान को भी नुकसान हो। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं स्टूडेंट एरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको टू फ्रंट वॉर के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गलवान वैली पर, जिसमें चाइना हमारी ज़मीन हथियाना चाहता है। तो चाइना ने तो एलएसी पर बहुत सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है, उसके इंटर्न इंडिया ने भी अपने सोल्जर्स को एलएसी पर डिप्लॉय कर दिया। लेकिन चाइना ने अपने गुलाम पाकिस्तान को भी ऑर्डर दे दिए कि वो भी अपने सोल्जर्स को एलओसी पर डिप्लॉय कर दे, और उसने ऐसा कर भी दिया है। मतलब पाकिस्तान ने 20,000 सोल्जर्स को गिलगित बाल्टिस्तान रीजन एलओसी पर डिप्लॉय कर दिया है। वो चाइना ऐसा इसलिए करवा रहा है पाकिस्तान से जिससे इंडिया को दो तरफ से घेरा जा सके, पहला लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ख़ास बात ये है कि जो सोल्जर्स की संख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि जब पाकिस्तान पर अटैक किया था ना हमने बालाकोट स्ट्राइक में, तब भी उतने सोल्जर्स उसने नहीं लगा दिए जितने अभी चाइना के कहने पर लगा दिए हैं। मतलब चाइना को खुश करने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों ये तो बात थी पाकिस्तान के जो डिप्लॉयड सोल्जर हैं, 20,000 सोल्जर्स जो एलओसी पर डिप्लॉय कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान इतने पर ही नहीं रुका, उसने अपना एयरबेस भी यूज़ करने को दे दिया है चाइनीज़ को, जिसमें चाइनीज़ के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो स्पॉट हुए हैं, जो हमारी सैटेलाइट इमेज ने उनको कैप्चर किया है। तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमने उनको कैप्चर तो कर लिया, जिससे हम उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी न्यूज़ जिससे साफ पता चलता है कि टू फ्रंट वॉर बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर टू फ्रंट वॉर होती है तो इंडिया को कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो टैकल कर सकता है इन दोनों कंट्रीज़ को। तो दोस्तों आप स्लाइड में ये टाइटल देख रहे हैं, पाकिस्तान के 4 टुकड़े। तो इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसी स्ट्रेटजीज़ जिससे हम पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर सकते हैं, और उससे चाइना को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, चाइना को भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसी के बारे में आगे स्लाइड में बात करेंगे। तो दोस्तों आपने पिछली स्लाइड में टाइटल देखा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े। 4 टुकड़ों में पहला टुकड़ा है बलूचिस्तान। ये वो रीजन है जो इंडिपेंडेंस चाहता है, जो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहता। और ये पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44% तो बलूचिस्तान ही है, बाकी बचा ये 56%। उसमें भी देखेंगे कौन कौन से पार्ट हैं जो इनके साथ रहना नहीं चाहते और जो अलग होना चाहते हैं। तो बलूचिस्तान रीजन के लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं करता, ना यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाती है, ना यहाँ के लोगों को कोई सुविधाएँ दी जाती हैं। और यहाँ पर जो पहाड़ है वहाँ पर मिनरल होते हैं, तो पाकिस्तान यहाँ से मिनरल तो ले लेता है लेकिन यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करता। इसलिए ये लोग चाहते हैं आज़ादी, इनको चाहिए इंडिपेंडेंस। इसलिए यहाँ पर एक आर्मी बनी हुई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो यहाँ की इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रही है। तो दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कराची में, जो सिंध प्रोविंस में है पाकिस्तान की, वहाँ स्टॉक एक्सचेंज पर एक अटैक किया था जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी पीपल मारे गए थे, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। अब वो इंडिपेंडेंस के लिए ये सब कर रहे हैं और उनके अंदर इंडिपेंडेंस की बहुत बड़ी आग है। तो बस हमें उनको सपोर्ट करना है और उससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ये हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो टेरर अटैक हुआ था पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर कराची में, उसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। और भैया ये इनके जो प्रधानमंत्री हैं ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने ये टेरर अटैक कराया है। तो इनसे पूछो, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी इनके यहाँ, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब तो इनने बोला नहीं था आगे पहले से ही कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तब तो हमें इन्हें प्रूफ बताना पड़ा था, तब तो इनने एक्सेप्ट किया था कि हमारे यहाँ स्ट्राइक हुई है। और अब ये हमारे ऊपर टेरर अटैक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इसी का हम कुछ फ़ायदा भी ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये जो चीज़ थी ना स्टेटमेंट देने की, ये यहीं नहीं रुकी, ये यूएनएससी तक गई। चाइना ने वहाँ पर स्टेटमेंट बनाया इंडिया के खिलाफ, उसे पास कराना चाहते थे, लेकिन जो और मेंबर्स हैं यूएस, फ्रांस, इन सब ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ चाइना के खिलाफ़ हैं, और ये गलत चीज़ है, उसको कोई सपोर्ट भी क्यों करेगा वैसे भी। अब दोस्तों ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इनमें आग है इंडिपेंडेंस की, ये इंडिपेंडेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें बस इनको सपोर्ट करना है थोड़ा सा। अगर पाकिस्तान चाइना की हेल्प करता है तो हम इनको सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं थोड़ा सा। हमें क्या करना है, बस इनको इंडियन अपनी नेवी है ना, गुप्त तरीके से इनको कुछ हथियार प्रोवाइड करा दो, अच्छे अच्छे डेवलप्ड,
बस आप और सारा काम ये लोग कर देंगे, यहाँ की लिबरेशन आर्मी। बाकी सब ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बस अगर ये इंडिपेंडेंट हो गया तो ये जो ग्वादर पोर्ट है ना बलूचिस्तान रीजन में, ये भी हट जाएगा, ये भी ले जाएंगे ये लोग। तो दोनों को लॉस होगा, पाकिस्तान चाइना का ट्रेड बर्बाद होगा, क्योंकि ये ग्वादर पोर्ट है, यहीं से पाकिस्तान ट्रेड करता है, इनका CPC प्रोजेक्ट है। तो ग्वादर पोर्ट गया, पहला टुकड़ा हो गया। तो दोस्तों पहला टुकड़ा तो हो गया पाकिस्तान। अब दूसरे की बात करें तो ये जो सिंध प्रोविंस है ना, ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है। 74-75% तक रेवेन्यू यहीं से आता है, सिंध प्रोविंस से। और यहाँ के लोगों पर जो डेवलपमेंट होता है ना, यहाँ की ज़मीन पर जो डेवलपमेंट करता है वो बिल्कुल ही कम है। पाकिस्तान बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं करता, कोई सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की जाती। इसलिए यहाँ के लोगों को भी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, उनके कुछ इश्यूज़ रहते हैं गवर्नमेंट से। इसलिए ये लोग भी, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हमें अलग करो, हम सिंधु देश बनाना चाहते हैं। ये दूसरा टुकड़ा हो गया। अब हम बात करें खैबर पख्तूनवा की, तो ये तो भैया टेररिस्ट एरिया है। यहाँ तो पाकिस्तान के नेता होते हैं ना जो बड़े बड़े, वो भी नहीं जाते ना। यहाँ पर आर्मी का कंट्रोल है, यहाँ पर तो सिर्फ टेररिस्ट रहते हैं। यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान की ताइवान है, इन सब का कंट्रोल है यहाँ पर। तो यहाँ डेवलपमेंट की सोचो ही मत, यहाँ कोई किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टुकड़ा, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये तो वैसे भी हमारा, इसे तो हम किसी दिन ले ही लेंगे। तो ये वही रीजन है जहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चलता है, और ये ग्वादर पोर्ट तक जाता है, जिससे चाइना करता है ट्रेड, और उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ग्वादर पोर्ट तो ले जाएगा बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस हो गए। अब POK हमने छीन लिया, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तो खेल ख़त्म। अब चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते क्यों अच्छे हैं? क्योंकि चाइना को उससे ज़्यादा फ़ायदा है, इसीलिए तो पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं चाइना के साथ। अब ये CPC ख़त्म, ग्वादर पोर्ट ख़त्म, उसका ट्रेड का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर अब। तो भैया पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी चाइना के ख़राब होने लगे हैं, क्योंकि चाइना अपना फ़ायदा चाहता है, उसका फ़ायदा ख़त्म तो उसके रिश्ते भी ख़त्म। तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इंडिया अफ़गानिस्तान से, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान और ये POK थोड़ा सा कनेक्ट है, तो इससे हम रोड से ही सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो सकते हैं, और उससे हम ट्रेड बढ़ा सकते हैं अपनी। ये इंडिया का फ़ायदा सबसे बड़ा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे डेवलप्ड हिस्से पंजाब की। ये वही हिस्सा है जहाँ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करती है। 90% जो इनकी फ़ौज में अफसर हैं वो यहीं के हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहीं के हैं, हेडक्वार्टर सबके यहीं हैं। तो यही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हिस्सा है। तो बचा क्या पाकिस्तान के साथ? ये पंजाब और ये जो खैबर पख्तूनवा है, ये आतंकियों ने घेर रखा है। तो ये दो लेके बैठा रहेगा पाकिस्तान, बाकी सब अलग। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर चाइना की मदद करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, और नहीं करेगा तो चाइना बर्बाद कर देगा। मतलब ये तो फंसा हुआ है बीच में। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान चाइना की 2 फ्रंट वॉर में हेल्प करता है करेगा ही वो। अगर नहीं करेगा तो चाइना उसे बर्बाद कर देगा, अगर करेगा तो हम बर्बाद कर देंगे। तो पाकिस्तान तो फंसा हुआ है। अब दूसरा स्टेप हम ले सकते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन में इस जगह को ब्लॉक करें अपनी इंडियन नेवी से, जिससे, क्योंकि चाइना जो अपना ट्रेड करता है इंडियन ओशियन में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, और अगर इसे हमने ब्लॉक कर दिया तो भैया चाइना का ट्रेड तो हो गया बर्बाद, चौपट हो जाएगा उनका ट्रेड, और उनकी इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड से ही उनका सबसे बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का ट्रेड ही है। दूसरा स्टेप ये ले सकते हैं जिससे उनका ट्रेड अफेक्ट होगा। इससे चाइना की अकल ठिकाने आ जाएगी और अगली बार ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। ये तो हमने देखा कि इंडिया क्या कर सकता है अगर पाकिस्तान चाइना की हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, उसका सीन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अगर कोई भी सिचुएशन वर्स्ट होती है वर्ल्ड में। तो वो क्या सोच रहा है? तो वो चाइना के खिलाफ़ है अभी। वैसे US में भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन इस समय हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो चाइना के खिलाफ़ है 2 रीज़न की वजह से। पहला, कोरोना वायरस जो पूरे वर्ल्ड में फैला है, जिससे US सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। दूसरा, किरिबाती आइलैंड, ये वो आइलैंड है जिसमें चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाया है रिसेंटली, अपनी एम्बेसी खोली है। अब US क्यों डर रहा है इससे, ये हम देखते हैं आगे। ये है किरिबाती आइलैंड। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, यहाँ US कहाँ से आ गया, US को इससे क्या लेना देना। तो दुनिया है हमारी गोल, और ये जो ऑस्ट्रेलिया की जस्ट थोड़ा सा बगल में आता है US कनाडा, और वहीं है किरिबाती आइलैंड। तो अगला मैप है, उसमें आपको साफ पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है किरिबाती आइलैंड, और US को इससे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये है किरिबाती आइलैंड, जहाँ पर चाइना ने अपना मिलिट्री बेस और एम्बेसी ओपन की है। और ये है यूनाइटेड स्टेट्स, इसकी नेबरिंग कंट्रीज है मैक्सिको और कनाडा। तो US अभी नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा है वर्ल्ड में,
कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसकी कुर्सी जाए। मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते कि उस जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वो चली जाए। तो अब चाइना क्या है, बहुत जल्दी ग्रो करके वहाँ पहुँचना चाहता है, और चाइना जहाँ भी मिलिट्री बेस ओपन करता है तो दूसरी कंट्रीज़ के लिए थ्रेट ही है, क्योंकि चाइना की नीयत हमेशा ख़राब है। वो किसी के भी लैंड को कैप्चर करने की नीयत से ही जाता है इधर उधर। उसने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं, कई पोर्ट को ले रखा है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए ले लिया है। तो इसलिए इसकी नीयत ख़राब है, और वो यूएस नहीं चाहता कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आए। इसलिए यूएस को चाइना से प्रॉब्लम हो रही है, और वो चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पीपीटी में एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चला कि पाकिस्तान की तो हालत ऐसी हो जाएगी कि ये वॉर 2 फ्रंट या 1.5 फ्रंट रह जाएगी। पाकिस्तान एक फ्रंट हमसे लड़ेगा, दूसरा फ्रंट लड़ेगा अपने अंदर के लोगों से, पाकिस्तानी पीपल से। और चाइना की हालत ऐसी होगी कि एक फ्रंट हमसे लड़ेगा, दूसरा फ्रंट लड़ेगा यूएस से, जापान से, साउथ चाइना सी में जो कंट्रीज हैं उनसे। पाकिस्तान का पीओके छीन लेंगे, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? पंजाब। और चाइना का ट्रेड इफेक्ट होगा, और चाइना की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? ट्रेड। अगर हमने इंडियन ओशियन में स्ट्रेट ऑफ मलक्का ब्लॉक कर दी और पीओके छीन लिया, सीपीसी बंद, तो चाइना कहाँ से ट्रेड करेगा? उसे तो बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए चाइना वॉर की तरफ जाएगा ही नहीं। ये सब उसके स्ट्रेटजीज हैं जिससे वो हमें दबाना चाहता है, और इंडियन आर्मी इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।